हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यूनिट नंबर 1 में अपन आज पढ़ने वाले हैं फ्रेडमैन्स इकोनॉमिक थ्योरी। फ्रेडमैन की इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है? ऐसे आपको बहुत सारे थ्योरीज पढ़ने हैं। कैंट्स डियोंटोलॉजी थ्योरी पढ़नी है, मिल एंड बेथम्स यूटिलिटेरिज्म थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मेटिव थ्योरीज है। ठीक है, ये जो भी है आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन में, तो ये सब नॉर्मेटिव थ्योरीज है, यानी नॉर्मेटिव थ्योरीज गांधीयन अप्रोच पढ़ना है। तो नॉर्मेटिव थ्योरीज का मतलब होते हैं नॉर्म्स, जो बिजनेस को नॉर्म्स बताते हैं कि बिजनेस के लिए ये नॉर्म्स है, बिजनेस ने ये करना चाहिए। तो उसमें अपन एक छोटी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फ्रेडमैन्स इकोनॉमिक थ्योरी। फ्रेडमैन इकोनॉमिक थ्योरी ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर थ्योरी। ठीक है, सिंपल मैं समरी बता देता हूँ। मिल्टन फ्रेडमैन्स क्या थ्योरी की क्या जस्ट है, क्या पॉइंट्स है, वो अपन बुलेट पॉइंट्स जो है वो पढ़ लेते हैं। फ्रेडमैन आर्ग्यू करते थे अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आपने सही सुना, मैंने सही बोला। फ्रेडमैन आर्ग्यू करते थे अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फ्रेडमैन का कहना ये था कि बिजनेस ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने कैपिटल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है उनके हिसाब से ये गलत है। किनके पॉइंट ऑफ व्यू से? शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया है उस पैसों का इस्तेमाल अगर आप सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए लगा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसा बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए दिया है, ना ही सोशल एक्टिविटीज के लिए दिया हुआ है। तो फ्रेडमैन आर्ग्यू क्या कर रहे हैं? देखिए, फ्रेडमैन आर्ग्यूज दैट बिजनेस पर्सन हु एक्ट्स रिस्पॉन्सिबली बाय कटिंग द प्राइस ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट, अगर बिजनेसमैन है ना फर्म के प्रोडक्ट की प्राइस कम कर रहे हैं टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन और बाय मेकिंग एक्सपेंडिचर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, या फिर मशीन्स, अच्छे मशीन इंपोर्ट करके, बड़े बड़े मशीन्स इंपोर्ट करके ला रहा है, इक्विपमेंट्स ला रहा है ताकि पॉल्यूशन कम हो, नए मशीन्स ला रहा है, पुराने मशीन को रिप्लेस करके खर्चा करके नए मशीन ला रहा है ताकि पॉल्यूशन रिड्यूस हो, या बाय हायरिंग अ हार्डकोर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों को, बहुत सारे लोगों को जॉब दे रहा है जबकि ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन इज स्पेंडिंग द शेयर होल्डर मनी फॉर सोशल इंटरेस्ट। उनके हिसाब से आप शेयर होल्डर्स का पैसा सोशल इंटरेस्ट में खर्चा कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। उनका कहना था कि बिजनेस में शेयर होल्डर्स ने पैसा बिजनेस को या कंपनी को या ओनर को बिजनेस करने के लिए दिया है, ना ही सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए दिया हुआ है। फ्रेडमैन फर्दर हिज आर्ग्यूमेंट विद दिस असर्शन, उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट और कुछ पॉइंट से रखा, उसमें ये लिखा है, देयर इज वन एंड ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू यूज इट्स रिसोर्सेज, यानी कैपिटल या जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए करना है, एंड एंगेज इन एक्टिविटीज डिजाइन टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, यानी बिजनेस में हर वो एक्टिविटीज, हर वो बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ऐसा बिजनेस करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करें, सो लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, है ना, विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, लॉस को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, और आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए? सिर्फ मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट। ठीक है, विच इज टू से एंगेजेस इन ओपन एंड फ्री कंपटीशन विदाउट डिसेप्शन और फ्रॉड। फ्रॉड ना करें, कंपटीशन करें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, उनके हिसाब से अच्छे ऑनेस्टली बिजनेस करें और सिर्फ प्रॉफिट कमाएं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्लिगेशन आपने नहीं उठाना है, सोशल ऑब्लिगेशन में पैसा आपने खर्च नहीं करना है। तो फ्रेडमैन का ये सोच था, फ्रेडमैन का है ना सोच ये था कि बिजनेस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टूवर्ड्स शेयर होल्डर, यानी ठीक है, तो बिजनेस में एथिकल कब रहेगा? बिजनेस एथिकल तब रहेगा जब वो शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। तो ये थियरी है नॉर्मेटिव थियरी। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं फ्रेडमैन के ऊपर, इनकी थियरी के ऊपर क्या है। पहला, मिल्टन फ्रेडमैन stated his belief that there is only one social responsibility for a company to use its resources to, सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि अपने कंपनी के रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर ए, गिव्स एज मच टू चैरिटेबल कॉज एज पॉसिबल, यानी बिजनेस ने अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चैरिटेबल कॉजेज पे लगाना चाहिए। इंश्योर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ने एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करना चाहिए। प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स, या वर्कर्स को गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है। या डी, इंक्रीज प्रॉफिट सो लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन द रूल्स ऑफ द गेम,
इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इंक्रीज प्रॉफिट्स सो लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। व्हाट डज मिल्टन फ्रेडमैन बिलीव टू बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस? बिजनेस की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज टू इट्स शेयर होल्डर्स, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर है। सेकेंड, मैनेजर शुड एक्ट इन वेज दैट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड शेयर होल्डर। मैनेजर ने ऐसा काम करना चाहिए कि बैलेंस कर सके, सोसाइटी और शेयर होल्डर की दोनों की नीड्स को बैलेंस कर सके, दोनों के फायदे कर सके। तीसरा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव इज टू इट्स एम्प्लॉयज। प्राइमरी जिम्मेदारी बिजनेस की सिर्फ उनके एम्प्लॉयज के लिए है, या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैव इज टू इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो बिजनेस की क्या जिम्मेदारी? स्टेक होल्डर्स यानी बहुत सारे लोग आ गए, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट, वो सब आ जाते हैं। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल यानी सिर्फ एक, कौन सी होनी चाहिए? तो वो है द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इट्स शेयर होल्डर्स, टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स। ये सिंपल बिजनेस एथिक का क्वेश्चन है, फ्रेडमैन का नहीं है। व्हाई इज बिजनेस एथिक इंपॉर्टेंट? प्लीज सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो ए बी सी डी, बिजनेस हैज ग्रेटर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी देन एवर बिफोर, इसलिए बिजनेस एथिक इंपॉर्टेंट है। बिजनेस हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर सोसाइटी। बिजनेस सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि बिजनेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कैपिटल रिसोर्स लेके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सारी चीज़ें हैं। सी, बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस have the potential to inflict enormous harm on individual communities and environment. बिजनेस मैल प्रैक्टिस यानी बिजनेस अगर अनफेयर काम करे तो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट को। या डी, बिजनेस कंटिन्यूस टू वायलेट एथिक्स अक्रॉस कंट्रीज एंड सेंटर्स। ठीक है, तो अगर क्या, ठीक है, बिजनेस एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे पॉइंट्स हैं क्या? तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस सोसाइटी को हार्म ना करे, बिजनेस के पास ज़्यादा पावर है सोसाइटी और इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है, हार्म भी कर सकते हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है। हु सेड दैट द ओनली वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज प्रॉफिट? किसने कहा कि बिजनेस की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है प्रॉफिट्स बढ़ाने की? एडवर्ड फ्रीमैन, मिल्टन फ्रेडमैन, माइकल पोर्टर, माइकल फ्रीमैन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑब्वियसली है मिल्टन फ्रेडमैन ने कहा था। तो ये हो गए गाइस मिल्टन फ्रेडमैन की इकोनॉमिक थ्योरी। आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। ठीक है, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस, वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर और उसे भी आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाए कि नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है। तो ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।